हेलो गाइज, दिस इज स्वदेश सिंह एंड नाउ यू वाचिंग क्रिप्टो बिगनर। तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो क्रिप्टो जनवरी से यहाँ पे बजट चालू हुआ है, ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसके बारे में आपको यहाँ पे जानना चाहिए। तो गाइज हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, जब उन्होंने कहा था, बजट में पेश किया था कि क्रिप्टो करेंसी पे यहाँ पे 30% टैक्स लगेगा, तो यहाँ पे कई सारे लोगों ने यहाँ पे ये समझ लिया था कि क्रिप्टो करेंसी अब इंडिया में यहाँ पे लीगल हो चुका है और ये यहाँ पे इलीगल नहीं रहा। गाइस ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अगर जो हम बात करें इस वीडियो के बारे में, जो यहाँ पे नया वीडियो आया है, यहाँ पे निर्मला सीतारमण क्या कह रही हैं, आप ये यहाँ पे सुन सकते हैं गाइस। Legitimizing the cryptocurrencies. She asked a question. I just want to say, we have taxed the profit emanating from the transactions. I'm not doing anything to legalize it or ban it or not legalize it or anything at this stage. Banning or not. तो गाइज़ इन्होंने सिंपली सा यही कहा है, प्रतिबंध लगाना या ना करना बाद में आएगा जब परामर्श मुझे इनपुट देगा, लेकिन तब क्या आप मुझे कर देना नहीं चाहेंगे और मुनाफे को वहाँ रहने देंगे। मैं कर लगाऊंगा क्योंकि इसका कर एक संप्रभु अधिकार है। तो गाइज़ यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी है कि क्रिप्टो करेंसी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे लीगल है या अलीगल है, पर यहाँ पे आपको यहाँ पे टैक्स देना होगा। तो गाइज़ ये बात रही, इन्होंने क्या कहा। अब हम अपने यहाँ पे कुछ ऐसा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ऐसी आवाज़ उठाएं। कुछ आवाज़ यहाँ पे लोगों ने उठाई बड़े यूट्यूबरों के द्वारा, तो उसको हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं और कैसे हम अपनी आवाज़ और ज़्यादा बुलंद कर सकते हैं, ताकि हम इस अंधेरे में ना रहें कि यहाँ पे लोगों को लगे कि यहाँ पे टैक्सेबल है तो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, सरकार जब चाहे इसे यहाँ पे बंद कर दे, ऐसी चीज़ें आते रहें। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है जिन्होंने अपना USDT बिल्कुल 60 रुपये में बेचा है डर के मारे, और जैसे ही मीडियाज़ यहाँ पे इसका फ़ायदा उठाती रहेगी। तो गाइज़ यहाँ पे हमारे फेमस यूट्यूबर क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर आदित्य सिंह ने यहाँ पे एक पिटीशन यहाँ पे जारी की थी, और जिसमें से 75,000 लोगों ने यहाँ पे साइनअप्स किए हैं और अपनी राय दी है। तो गाइज़ आपको करना क्या है, इससे और बड़ा अमाउंट यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे अगर जो हम बात करें यूजर्स की, तो बहुत ज़्यादा यूजर्स हैं। उनमें से गाइज़ यहाँ पे 10% लोगों भी ने आवाज़ नहीं उठाई है। तो अगर जो आप यहाँ पे क्रिप्टो के रिलेटेड कोई आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो वो आवाज़ इस बारे में हो सकती है कि यहाँ पे गाइज़ क्रिप्टो समुदाय सरकार के 30% टैक्स को सही नहीं मानती, और इस बारे में पुनः विचार करने के लिए ID की पेटिशन ने आज नया रिकॉर्ड बनाया है। पर हस्ताक्षर करने वालों की संख्या 75,000 से ज़्यादा हो गई है। अपने सही अधिकारों के लिए मिलकर लड़ने का समय है, पेटिशन पर हस्ताक्षर करें। तो गाइज़ यहाँ पे एक चीज़ और है जो मैं आपको कवर करना चाहता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे फेमस ट्विटर हैंडल क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के अगर जो आप ट्वीट्स पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सरकार के लिए मुसीबत बन जाएगा क्रिप्टो टैक्स। सरकार को यह बताना पड़ेगा कि टैक्स के बदले में सुविधाएं क्या मिलेंगी। कमाई हो रही है तो टैक्स देना पड़ेगा। बिना किसी नियम व कानून बनाए हुए क्रिप्टो को सट्टा समझने वाली सरकार की क्रिप्टो जानकारी जीरो है। तो गाइज़ ये इन चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो यहाँ पे आप इन्हें ट्वीट या रिट्वीट कर सकते हैं, और जो पिटीशन लिंक दिया होगा उस पर आप यहाँ पे अपनी राय भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे और भी कई चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर क्रिप्टो में निवेश करने वाला अपने जोखिम पर निवेश कर रहा है, तो इसके फ़ायदे व नुकसान की जिम्मेवारी भी उसी व्यक्ति की है। यह बात क्रिप्टो निवेश बहुत पहले से जानता है, बस अब समझना चाहता है कि उसके इस जोखिम के मुनाफे में 30% का शेयर किसी और का क्यों, और नुकसान में क्यों नहीं। तो गाइज़ ये भी बात काफ़ी सोचने वाली है कि 30% फ़ायदा तो वो ले रहे हैं, पर जब हमारा नुकसान हो रहा है तो उसमें भागीदार क्यों नहीं। तो गाइज़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक ID भाई की लिंक को यहाँ पे फॉलो कीजिए।